उसके बाद स्टूडेंट आप अपना सॉल्यूशन लिखेंगे, जैसे BLI 229 का ये असाइनमेंट है, तो इसको थोड़ा सा एनिमेट करके बढ़िया तरीके से लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे आप आप असाइनमेंट इस प्रकार से टैग कर सकते हैं, जैसे आप इधर कॉर्नर में जो है टेप लगा सकते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं असाइनमेंट जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिन स्टूडेंट्स ने जनवरी 2024 साइकिल में जनवरी 2024 में एडमिशन लिया है उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट असाइनमेंट है। और ये किस प्रकार से लिखने हैं, लिखते हुए क्या क्या ध्यान रखना है, और ये सभी के सभी आपको असाइनमेंट मेरे टेलीग्राम चैनल फ्लाइस एकेडमी पर अपलोड मिलेंगे आपको पीडीएफ फॉर्म में। आप उस चैनल को ज्वाइन कर वहां से इन्हें डाउनलोड कर पाएंगे। और इन असाइनमेंट को लिखते हुए क्या क्या ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए क्रूशियल पेपर है आपके कुछ, जैसे BLI 227, BLI 228, BLI 224, BLI 229, तो इनमें आपको असाइनमेंट करते हुए बड़ा ध्यान रखना होता है, क्योंकि कुछ पोर्शन पेंसिल से आता है और आपके जो ये असाइनमेंट है ये 2 पार्ट्स में होते हैं, तो इन पर भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आपको असाइनमेंट कौन से सबमिट करने हैं। जिन स्टूडेंट्स ने जुलाई 2023 और जिन स्टूडेंट्स ने जनवरी 2024 सेशन में एडमिशन लिया है उनके असाइनमेंट सेम है, क्योंकि इग्नो साल में एक बार ही असाइनमेंट रिलीज करती है जुलाई सेशन में। जैसे अब जुलाई 2024 में जो स्टूडेंट एडमिशन लेंगे और आगे चलकर जनवरी 2026 में एडमिशन लेंगे उनके भी असाइनमेंट सेम मिलेंगे आपको। तो आज हम इस वीडियो में जनवरी 2024 और जुलाई 2023 के असाइनमेंट्स जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो ये इनके क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट्स आपको देखने हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है सबमिट करने की, जिन्होंने जनवरी 2024 में एडमिशन लिया है उनके लिए लास्ट डेट रहेगी 30 सितंबर 2024। 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच आपको सबमिट करने हैं, परंतु घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये डेट एक्सटेंड होकर अक्टूबर और नवंबर तक भी चली जाती है, 15 नवंबर तक भी। तो मैं यही चाहूंगा कि आप अच्छे असाइनमेंट लिखें और एक्यूरेट, और ये असाइनमेंट स्टूडेंट्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इनमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, किस प्रकार से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है वो भी आपका यही पैटर्न रहता है जैसे आपका असाइनमेंट होता है। BLI 221 से लेकर BLI 229 ये सभी असाइनमेंट है, और इनके क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट्स आप जरूर अटैच करें असाइनमेंट्स में। और यहां आप देख सकते हैं, ये देखिए जुलाई 2023 और जनवरी 2024 के असाइनमेंट ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे आपको। अब देखते हैं, जैसे मैंने आपकी बुक्स से ही इसे सोल्व किया है और कुछ मटेरियल मैंने अपनी तरफ से भी इसमें इंक्लूड किया है। आप पेपर अटेम्प्ट करते हुए इसी प्रकार से अटेम्प्ट करें। बढ़िया असाइनमेंट है, बिल्कुल अच्छे से जितने भी क्वेश्चन आपके फर्स्ट में क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं सभी का सॉल्यूशन आपको देना है। तो ये देखिए स्टूडेंट, ये सभी क्वेश्चंस मैंने सोल्व किए हैं। ये सभी क्वेश्चंस जैसे BLI 221 आप यहां देख रहे होंगे, BLI 221 लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी, आपको जो है इनके आंसर 500 वर्ड्स में देने हैं। और इस प्रकार से मैंने थोड़ा एनिमेशंस भी इसके अंदर डाला है। इनको आप पीडीएफ फॉर्म में मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और मेरे टेलीग्राम चैनल से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत सारी चीजें, प्रैक्टिकल की क्लासेस, आपको आपकी रिपोर्ट कैसे लिखनी है, आपकी रिपोर्ट के लिए क्या प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, अल्टरनेटिव रिपोर्ट्स क्या हैं, वो सारी चीजें आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी। तो चैनल से जुड़िए और ये असाइनमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और ये मेरा चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। BLI 222 इसमें भी आपके जो है लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनको मैं अभी अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। ये है BLI 223 ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग इंफॉर्मेशन। हम चलेंगे 227, 228 और 229 में, जहां आपको बहुत सारी चीजों का जो है वो ध्यान रखना होगा, किस प्रकार से आपको इन्हें अटेम्प्ट करना है, इनके असाइनमेंट लिखने हैं, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि भाई क्या पोर्शन पेंसिल से लिखना है और क्या पेन से। ये है स्टूडेंट, ध्यान रखें, BLI 224 ICT फंडामेंटल, इसके असाइनमेंट एक्चुअल में 2 पार्ट्स में होते हैं। एक होता है 35 मार्क्स का और एक अलग से होता है प्रैक्टिकल आपका, वो भी 35 मार्क्स का। तो 224 का हम जो है क्वेश्चन पेपर एक बार देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पेपर के भी पूरी बुकलेट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। ये देखिए 224 में स्टूडेंट आप यहां देख रहे होंगे, ये 35 का एक पार्ट है आपका जिसको हम थ्योरी असाइनमेंट बोलते हैं।
इसमें आपको थ्योरेटिकल पोर्शंस जो हैं वो करना है। इसमें कुछ क्वेश्चंस 5 नंबर के 2 नंबर के हैं। उसके बाद इसी का एक प्रैक्टिकल है। ये असाइनमेंट स्टूडेंट आपको इन असाइनमेंट्स के साथ सबमिट करने पड़ सकते हैं, या फिर जब आपका इनके लिए प्रैक्टिकल होगा थ्योरी के एग्जाम होने के बाद या थ्योरी के एग्जाम होने से पहले, कुछ स्टडी सेंटर थ्योरी का एग्जाम होने से पहले ही इनकी क्लासेस लगाते हैं प्रैक्टिकल की, और आपको ये काम करवाकर देख लिया जाता है जो आपको सिखाया जाता है। और कुछ स्टडी सेंटर पर ऐसी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है कि वो इन प्रैक्टिकल्स को करा पाए, तो वो इनके असाइनमेंट भी सबमिट कराते हैं और इनका एक वाइवा ले लेते हैं। इसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन आपको चैनल के द्वारा मिलती रहेगी। तो ये प्रैक्टिकल पोर्शन है। इसमें एक्चुअल में करना क्या होता है, आपको जो है लिब्रा ऑफिस में राइटर जो कि उसके सॉफ्टवेयर है उसमें कुछ काम करना होगा। प्रिपेयर ए लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन, 4 स्लाइड्स आपको बनानी होंगी और कैल्क में काम करना होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी की क्लासेस, स्टूडेंट जो क्लासेस अपने स्टडी सेंटर पर नहीं लगा पाते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेरे चैनल पर इनकी क्लासेस हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो क्लासेस के लिंक भी आपको दूंगा, क्योंकि इसमें लिब्रा ऑफिस में काम करना होगा। इस चीज का ध्यान रखें स्टूडेंट। 2 to 4 जो है वो 2 पार्ट्स में रहेगा, 35 का अलग रहेगा, 35 का अलग रहेगा। तो इन चीजों का थोड़ा सा स्टूडेंट्स आप ध्यान रखें, क्योंकि स्टूडेंट्स को नहीं पता चलता है, ये चीजें नहीं पता चलती हैं। अब देखिए थ्योरी पोर्शन मैंने ये आपको यहां सॉल्यूशन दे दिया, और जो आपका प्रैक्टिकल पोर्शन है उसके लिए मेरी वीडियोस हैं, वहां जाकर आप इनके असाइनमेंट्स बना सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप मेरे इस फ्लाइस एकेडमी के नंबर पर 8708805636 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हमारे हैं 2 to 5 के असाइनमेंट जो कि कम्युनिकेशन स्किल्स के हैं, और ये भी असाइनमेंट आपको, देखिए स्टूडेंट ये असाइनमेंट आपको इंग्लिश में ही सबमिट करने होंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, असाइनमेंट्स चाहे आप इंग्लिश में सबमिट करें या हिंदी में करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इंग्लिश में असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं, इंग्लिश में पेपर दे सकते हैं। आप हिंदी में असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं, इंग्लिश में पेपर दे सकते हैं। आप इंग्लिश में असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं और हिंदी में पेपर दे सकते हैं, तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद है 2 to 6, ये भी पूरा सॉल्यूशन है स्टूडेंट, टेलीग्राम चैनल और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये पीडीएफ मिलेंगी। उसके बाद स्टूडेंट आप यहां वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट ध्यान रखें, ये पेपर काफी इंपॉर्टेंट है आपका BLI 227 डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग एंड प्रैक्टिस। ये 3 आवर्स सिटिंग पेपर है जिसमें आपके 2 पोर्शन होते हैं। पार्ट 1 जो कि क्लासिफिकेशन के लिए है, इसमें एक डीडीसी बुक है, इसकी भी क्लासेस हैं। डीडीसी की बुक्स के अकॉर्डिंग आपको कुछ नंबर जो है वो सर्च आउट करने हैं और उनके लिए विश्लेषण आपको प्रोवाइड करना है। तो स्टूडेंट इसमें ध्यान क्या रखना है आपको, जैसे ये टाइटल है आपका एक लाइन का जो है टाइटल है, इसको सोल्व किया है हमने डीडीसी के अकॉर्डिंग, और यहां आप देख रहे होंगे ये फर्स्ट 3 लेटर के बाद हमेशा डॉट मिलेगा और उसके बाद 3 के पेयर्स मिलेंगे आपको। यहां ये पेयर्स मिलेंगे, यहां पर ये 4 जो है अब आप यहां लिखेंगे एक पे छोड़कर 3 के पेयर्स आप बनाएंगे और उसके बाद इसे आप लिखेंगे और इसकी एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से देंगे। तो ये स्टूडेंट इसी प्रकार से टेबल आपको बनानी है। सेकंड क्वेश्चन में आपको वही फर्स्ट 3 लेटर के बाद डॉट है, फिर 3 के पेयर्स हैं और लास्ट में अगर 3 डिजिट नहीं है तो जितने भी हैं उतने बच जाएंगे। ये देखिए, तो इस प्रकार से आपको इसको जो है करना है पार्ट 1 को, जिसको हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट BLIE 227 डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग प्रैक्टिस पार्ट 2 कैटलॉगिंग प्रैक्टिस। स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर आपको इसी प्रकार से कैटलॉगिंग की तरह देना है। अब यहां पर जो ये कॉल नंबर होता है, ये क्लासेस है मेरी, पर अभी असाइनमेंट सबमिट करने के लिए ध्यान रखें, इसको हम बोलते हैं कॉल नंबर। ये कॉल नंबर हमेशा पेंसिल से आएगा। जब भी आप इसी प्रकार से इसका कार्ड बनाएंगे, वो कार्ड बनाकर ये चीज आपको पेंसिल से लिखनी है और फिर आपकी ये इंडेंशंस है, ये फर्स्ट इंडेंशन हो गई, ये सेकंड इंडेंशन हो गई और ये एक ही हॉरिजॉन्टल इंडेंशन हो गई। तो मैंने जहां ये ऑथर लिखा है, इस ऑथर को आपको एज इट इज लिखना है, ध्यान रखें, इस लाइन से स्टार्ट होकर। और जब नीचे जो टाइटल में जो मैंने यहां इसका सॉल्यूशन दिया है वो सेकंड इंडेंशन से यहां से दिया है, फिर उसके बाद फर्स्ट इंडेंशन से। तो इसको एज इट इज कॉपी करना आप स्टूडेंट, जितना भी स्पेस मैंने यहां छोड़ा है इसी प्रकार से आपको ये स्पेस जो है वो छोड़ना है। इसको ऊपर मेन एंट्री लिखना है, उसके बाद फिर इसकी एडिट एंट्रीज बनती है सब्जेक्ट की, और ये सब जगह जहां पर भी आप इस नंबर को लिखेंगे ये पेंसिल से, लाइब्रेरी साइंस में जहां पर भी आप ये नंबर लिखेंगे पेंसिल से, और इसको ये एक्सेशन नंबर होता है, इसको हम पेन से लिखते हैं। तो बड़ा ध्यान रखना है। और ये जो सिंबल्स हैं स्टूडेंट, ये ध्यान रखना, डॉट और स्पेस, कोलन, कोमा,
सेमीकोलन, इस तरह की चीजें जो होंगी, जो मैंने इसमें डाला है वो, क्योंकि स्टूडेंट ये सभी को नहीं आता, आप असाइनमेंट ले लेते हैं अनप्रोफेशनल से और फिर आगे चलकर आपको दिक्कत आती है, आपके असाइनमेंट्स में कम मार्क्स आते हैं। तो ये देखिए, ये भी इसी प्रकार से मैंने सभी क्वेश्चंस जो है स्टूडेंट इसके सोल्व किए हैं। ध्यान आपको क्या रखना है, आपको रखना है ये पोर्शन जो कोल नंबर है ये पेंसिल से आएगा, बाकी एज इट इज, जो लेटर कैपिटल में है वो लेटर कैपिटल में, जो स्मॉल में है वो स्मॉल में, जो यहाँ कोलन दिया हुआ है ये कोलन आएगा, कहीं पर सेमीकोलन दिया है सेमीकोलन आएगा, डॉट और ये सेमीकोलन ये दिया हुआ है ये भी एज इट इज आएंगे। तो 2 to 7 पेपर को बिल्कुल आप बढ़िया तरीके से करें। और ये देखिए, सब्जेक्ट एंट्री कैपिटल लेटर्स में होती है, इट मीन सब्जेक्ट को कैपिटल में लिखते हैं हम। तो ये सारी चीजें आप जो है ध्यान रखेंगे विशेष तौर पर। और यहां स्टूडेंट इसके बाद अब आपको इसकी कैटलॉगिंग करनी होगी मार्क के अकॉर्डिंग। आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अकॉर्डिंग टू मार्क 21। स्टूडेंट एक्चुअल में ये जो कैटलॉगिंग है आपको एक मैनुअल फॉर्म में करनी होती है और एक आपका कोहा सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर पे करनी होगी। तो जो क्वेश्चन आपने AACR के अकॉर्डिंग सोल्व किए हैं कैटलॉगिंग को, उन्हीं क्वेश्चन को आपको मार्क के अकॉर्डिंग भी सोल्व करना होगा। और एग्जैक्ट पैटर्न आपका रहेगा एग्जाम के लिए, जो आपके फाइनल एग्जाम होंगे 2 to 7 के और अदर थ्योरीज के, जो मैंने ये असाइनमेंट में दिया है, ये सेम प्रोसीजर रहता है। इसमें आपको मार्क के अकॉर्डिंग कुछ टैग्स, इंडिकेटर, सबफील्ड डाटा ये यूज करना होगा। और जिस जिस प्रकार से मैंने ये $A, B, C जो ये दिए हैं और यहाँ पर #00 इस प्रकार से ये एज इट इज सिंबल आपको लेने होंगे। यहाँ आपको पेंसिल से कुछ नहीं लिखना है, ध्यान रखना। यहां आप सब पेन से लिखेंगे। और उसके बाद ये देखिए, सभी 5 के 5 क्वेश्चंस का जो है मैंने आंसर जो है मार्क के अकॉर्डिंग भी दिया है। इन्हें बड़े ध्यान से करना। इनका सॉल्यूशन मैंने डाल दिया है टेलीग्राम चैनल पर और आप इनको वहां से देख सकते हैं। ये मेरा चैनल है, इस चैनल पर बहुत सारी चीजें मिलेंगी स्टूडेंट, ऑथेंटिक मिलेंगी। और चूंकि मैं एक प्रोफेशनल हूं लाइब्रेरी साइंस में, तो आपको जो है मिसगाइड नहीं होना पड़ेगा। तो यहां आपको नेक्स्ट जो हम पेपर दिखाएंगे वो पेपर रहेगा स्टूडेंट आपका 2 to 8 इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। स्टूडेंट ये भी कुछ 2 तरीके से है आपका, 2 पार्ट्स में है आपका। फर्स्ट पार्ट में आपको कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन करना है जिसमें ये क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हुए हैं। ये पिक्चर्स आप बनाए असाइनमेंट के लिए, बनाए तो बेटर है, नहीं बनाए तो भी कोई ऐसी बात नहीं है, परंतु एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया है कि आप जितना भी एनिमेट करेंगे पेपर को, 500 वर्ड्स कुछ ज्यादा नहीं होते, 500 वर्ड्स के साथ आप कुछ एनिमेट कर लिखेंगे अपने फाइनल एग्जाम में, असाइनमेंट में, और ब्लैक और ब्लू पेन यूज करेंगे, हाईलाइट करेंगे, बढ़िया तरीके से लिखेंगे। इस वीडियो के अंत में एक बिल्कुल सोल्ड असाइनमेंट जो होगा, एक बिल्कुल सोल्ड असाइनमेंट जो हैंड रिटन होगा, जैसा आप सबमिट करते हैं वो असाइनमेंट में इस वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा आपको। उसे देखना कि कैसे, किस प्रकार से अटेम्प्ट किया हुआ है। इस पेपर में 2 क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैंने बताए हैं आपको। एक में तो आपको क्वेश्चंस करने हैं और एक में कुछ सॉल्यूशन देना है आपको, उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग भी इसमें लगेगी। जैसे ये रहा आपका पार्ट 2, यहां पर जो है बुक को जो है 7th एडिशन MLA स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है वो अरेंज किया हुआ है। मींस बुक का बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन, बुक का बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन क्या होता है स्टूडेंट? ऑथर, टाइटल हो गया उसका, सब टाइटल, पब्लिशर, प्लेस, ईयर, एडिशन, ISBN नंबर, एक्सेशन नंबर, उसको आप MLA 7th एडिशन के अकॉर्डिंग किस प्रकार से लिखेंगे वो आपको यहां सोल्व करना होगा। जैसे ये एक बुक है, इस बुक का बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन जो है वो ये ऑथर, प्लेस, पब्लिशर, ये सारी चीजें, इसको MLA 7th एडिशन के अकॉर्डिंग किस प्रकार से लिखा गया है वो आंसर देखिए। यहां ये स्टूडेंट आंसर है और ये क्वेश्चन है, तो इसको आप इसी तरीके से लिखें। यहां जो कोलन यूज किया हुआ है, डॉट, एडिशन, ये जो चीजें मैंने यूज की हैं ये बिल्कुल एक्यूरेटली है। और अगर मान लीजिए कोई बुक का चैप्टर है, चैप्टर इन बुक, उसको आप MLA 7th एडिशन के अकॉर्डिंग किस प्रकार से लिखेंगे वो ये दिया गया है। तो आप जो है भ्रमित ना हो, विभिन्न प्रकार से आपको मिलेंगे असाइनमेंट जो कि चैट GPT के होंगे। यहां ऐसा कुछ नहीं है, इनका सॉल्यूशन आपको खुद प्रोवाइड करना होगा स्टूडेंट। तो ये अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व किए हुए हैं। उसके बाद स्टूडेंट आपको ये देखिए, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, प्रिपेयर ए न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विस। एक्चुअल में न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विस क्या होती है स्टूडेंट? हमें लाइब्रेरी के अंदर एक न्यूज़पेपर फाइल बनानी होती है जिसमें विभिन्न टॉपिकों पर न्यूज़पेपर में आने वाली खबरों को, आने वाली न्यूज को कटिंग कर एक फाइल में लगाना होगा, उसको अरेंज करना होगा। तो यहां पर आपको 7 डेज के कंसेक्यूटिव जो है वो डेज लेने होंगे और उसमें से कोई भी पेपर आप जो है वो चूज करें, उसकी जो है कटिंग निकालें। जैसे G20 लास्ट ईयर नवंबर में हुआ था तो उसकी कटिंग ले सकते हैं आप। इलेक्शन 23 अब हुए हैं, जैसे 2023 यूनियन बजट के बारे में आपको जो है कुछ क्लिपिंग्स जो है वो लगा सकते हैं। तो कोई भी एक टॉपिक चूज करें और उसकी कटिंग लें। अब मेरे देखने में ये आया बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो न्यूज़पेपर अरेंज नहीं कर पाते, तो स्टूडेंट आप
ऑनलाइन न्यूज़पेपर, ई न्यूज़पेपर जो होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, उसकी कटिंग्स आप लगाकर इस प्रकार से इसे जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं स्टूडेंट। और ध्यान रखना, असाइनमेंट बनाते हुए मेरे इस चैनल की पिक्चर मत बना देना स्टूडेंट, ये जस्ट मैंने थोड़ा सा अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए दिया है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखें। उसके बाद है BLI 229 स्टूडेंट, ये ICT इन लाइब्रेरीज मींस लाइब्रेरी में उपयोग होने वाले लाइब्रेरी के सॉफ्टवेयर, कोहा सॉफ्टवेयर है, जैसे आपका GSDL है, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो लाइब्रेरी को ऑटोमेटिक और डिजिटल बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, उनके बारे में है ये। और ये भी स्टूडेंट आपका 2 पोर्शंस में है, एक है आपका 35 का थ्योरी पोर्शन और एक है आपका प्रैक्टिकल। थ्योरी का मैंने यहां सॉल्यूशन दे दिया है, और जो 229 प्रैक्टिकल है उसकी वीडियोस मेरे चैनल पर है, लिखा हुआ है मैंने, जुलाई 2023 और जनवरी 2024 में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए BLI 224 और BLI 229 की अलग से प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, उसे जाकर आप देखें, वहां से आप इनको कर सकते हैं अपने असाइनमेंट को, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल पोर्शन है। इसका मैं दिखा देता हूं आपको। 229 जो है आपका, यहां देखिए, ये 229 स्टूडेंट्स, ये थ्योरी पोर्शन है जिसके आपको हैंड रिटन असाइनमेंट सबमिट करने हैं, और ये स्टूडेंट आपका प्रैक्टिकल है जो कि आपको कंप्यूटर पर कर उसके स्क्रीनशॉट लेने हैं। इनमें होता क्या है, 224 और 229 में आपने जैसे कोहा पे काम किया, आपने लिब्रा ऑफिस पे काम किया, तो आपको उसके स्क्रीन कैप्चर करने होंगे, और यहाँ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं स्टूडेंट कि आप जो है अपनी वहां स्टडी सेंटर पर लैब में ये काम करेंगे और वहां पर में एक स्क्रीनशॉट बनाएंगे और आपका काउंसलर आपको वहीं चेक कर देगा। परंतु ऐसी फैसिलिटीज इग्नू में बहुत कम जगह है, जैसे मेरे देखने में आया है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो स्टडी सेंटर है, वहां पर तो ये चीजें कराई जाती है, परंतु बहुत सारे स्टडी सेंटर हैं जहां पर ये चीजें नहीं कराई जाती। परंतु कोई बात नहीं, मेरी क्लासेस हैं, उन क्लासेस को देखकर इन्हें आप समझ सकते हैं। तो इस प्रैक्टिकल में करना क्या होगा, यू आर रिक्वायर्ड टू डू द प्रैक्टिकल असाइनमेंट इन स्टडी सेंटर। आपको ये स्टडी सेंटर पर करना होगा, जैसे कि एक्चुअल फॉर्म होती है इसकी, परंतु बहुत सारे स्टडी सेंटर पर ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। इवोल्यूशन ऑफ द असाइनमेंट विल बी डन बाय द काउंसलर एंड प्रैक्टिकल सुपरवाइजर। जब आपको वहां पर सिखाया जाएगा ना ये स्टडी सेंटर पर, तो वो आपके जो सुपरवाइजर है वो इवेल्युएट करेंगे इसको। आपको करना क्या होगा, मेक स्क्रीनशॉट, मेक स्क्रीन कैप्चर फॉर ऑल आंसर्स के जो है स्क्रीन कैप्चर आपको करने होंगे और उन्हें एक फाइल में लगाना होगा, और काउंसलर जो है सुपरवाइजर जो है वो इवेल्युएट कर लेगा जहां आपका ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। और सभी क्वेश्चंस जो है वो आपके कंपलसरी हैं। कहो तो मैं आपको दिखा देता हूं इसके प्रैक्टिकल असाइनमेंट जो है वो किस प्रकार से कैसे दिखाई देते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। अभी ये जो है एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा ये हो गया GSDL जो है सॉफ्टवेयर है, उसमें अपलोड करने हैं आपको 10 डॉक्यूमेंट। GSDL क्या है स्टूडेंट, ग्रीन स्टोन डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, उसके द्वारा आपको जो है लाइब्रेरी को डिजिटल बनाना होगा और एक तरह का प्रैक्टिकल आपको करके दिखाना होगा कि आपका कोई डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में PDF फॉर्म में है, JPG फॉर्म में है या वर्ड फॉर्म में है, उनको आप डिजिटल लाइब्रेरी पर किस प्रकार से अपलोड करेंगे। और इसके जो असाइनमेंट्स होते हैं वो किस प्रकार से स्क्रीन कैप्चर करके जो है वो देने होते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, ये आपको प्रैक्टिकल के टाइम पे सबमिट करा लिया जा सकता है, या फिर आपके स्टडी सेंटर कुछ ऐसे हैं जो आपके असाइनमेंट सबमिट होते हैं तब भी इसको सबमिट करा देते हैं। तो आप अपने स्टडी सेंटर से एक बार आप कंफर्म करें कि सर हम प्रैक्टिकल 224 और 229 के असाइनमेंट्स जो हैं वो कब सबमिट करें, उनकी हमारी क्लासेस लगेंगी या नहीं लगेंगी, तो ये आप थोड़ा सा स्टडी सेंटर पर पता करें। और जो BLIS OL के स्टूडेंट हैं उनकी क्लासेस का शेड्यूल हो सकता है ऑनलाइन आए, अदरवाइज उन्हें ये प्रैक्टिकल थ्योरी के जो प्रैक्टिकल असाइनमेंट होते हैं, ध्यान रखें स्टूडेंट, BLIS OL के स्टूडेंट्स जो हैं 224 थ्योरी के जब असाइनमेंट आप अपलोड करेंगे उसके साथ अटैच करके 224P प्रैक्टिकल के असाइनमेंट अटैच करके आपको अपलोड करने हैं। ध्यान रखें, क्योंकि 224 और 224P इनके लिए अलग से कोई भी अपलोड का लिंक नहीं है, एक आपको ये 224 का ही लिंक मिलेगा। इस लिंक के थ्रू ही आप जो है प्रैक्टिकल साथ में अटैच करके, मींस 2 PDF बनाएं आप, एक ये PDF और एक ये, दोनों को जो है मर्ज कर दें और फिर अपलोड करें आप। ऐसे ही 229 के साथ करें आप। तो चलिए मैं आपको असाइनमेंट दिखाता हूं, प्रैक्टिकल के असाइनमेंट किस प्रकार से होते हैं आपके। यहाँ स्क्रीन पर देख रहे होंगे किसी स्टूडेंट ने मुझसे ये प्रैक्टिकल बनवाया था, तो उसका मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें करना क्या होगा, आपको जैसे 224 का ये असाइनमेंट है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन किया आपने, आप इस पर फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पर प्रैक्टिकल का, और उसके बाद जो भी काम इस पे करना होगा आपको इसका स्क्रीन कैप्चर किया आपने, वो लगा दिया आपने। जो है लाइब्रेरी, जो भी आपकी कॉलेज की लाइब्रेरी की डिटेल जो है आपको एक देनी होगी, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो देखेंगे प्रिपेयर ए 1 पेज, आपको एक पेज बनाना है अबाउट योर लाइब्रेरी।
यूजिंग लिब्रा ऑफिस राइटर। आपको लिब्रा ऑफिस राइटर को यूज करते हुए लाइब्रेरी का एक पेज बनाना है जहां पर क्या होगा, विद ए टेबल फॉर कलेक्शन, जो लाइब्रेरी का कलेक्शन है उसे टेबल में आपको एंटर करना होगा एंड स्टाफ मेंबर को एंटर करना होगा, उनकी डेजिग्नेशन और उनकी क्वालिफिकेशन के साथ। फिर आपको टेबल एम्बेडेड करनी होगी डॉक्यूमेंट में। मींस एक लिब्रा ऑफिस में राइटर में काम करेंगे आप, वहां आपको एक पिक्चर डालनी है, टेबल्स डालनी है और उस टेबल्स में लाइब्रेरी की जो भी मतलब रिक्वायर्ड कलेक्शन है, स्टाफ मेंबर्स की डिटेल है वो डालनी होगी और उनके स्क्रीन कैप्चर करने होंगे। और उनके स्क्रीन कैप्चर करके इस प्रकार से, जैसे ये टेबल डाल दी मैंने, स्टाफ की डिटेल डाल दी, ये करना होगा। दूसरे में फिर आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, आपको यहां पर जो है अपना एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, वो सेकंड क्वेश्चन क्या है, प्रिपेयर ए लिब्रा ऑफिस इंप्रेस प्रेजेंटेशन ऑन लाइब्रेरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम। लाइब्रेरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम पर आपको इंप्रेस प्रेजेंटेशन में एक प्रेजेंटेशन बनानी है जिसमें मिनिमम आपकी 4 स्लाइड्स हों। जैसे यहां देख रहे होंगे ये स्लाइड्स बनानी है आपको और इन स्लाइड्स के साथ आपको ये जो है स्क्रीन कैप्चर करना है और स्क्रीन कैप्चर कर आपको ये लगाना होगा। उसके बाद कैल्क में काम है स्टूडेंट आपका, ये कैल्क में आपको काम करना होगा। वो कैल्क में क्या करना होगा, क्रिएट ए फाइल इन लिब्रा ऑफिस। लिब्रा ऑफिस कैल्क में आपको जो है एक फाइल बनानी होगी जिसमें है सर्कुलेशन, मींस बुक्स जो इश्यू रिटर्न होती है ना लाइब्रेरी में, उनकी डिटेल वीक की बनानी है आपको कि भाई मंडे को कितनी बुक्स जो है इश्यू हुई है, कितनी रिटर्न हुई है, कितनी रिजर्व हुई है और कितना फाइन आपने कैलकुलेट किया हुआ है, ये सारा आपको बनाना है और इसे एक चार्ट के द्वारा भी दर्शाना होगा। तो ये प्रैक्टिकल आपका 2 to 4 का इस प्रकार से होता है। अब देखते हैं हम 2 to 9 का प्रैक्टिकल। अब 2 to 9 के प्रैक्टिकल में स्टूडेंट्स आपके वही क्वेश्चन हैं जो आपके क्वेश्चन आपके उसमें पूछे गए हैं, ये जैसे यहां। तो स्टूडेंट देखिए ये क्वेश्चन पेपर है आपका, ये क्वेश्चन पेपर है और ये क्वेश्चन पेपर है स्टूडेंट आपका प्रैक्टिकल असाइनमेंट। और कब के लिए है ये जनवरी 2024 के लिए। इसमें करना क्या होगा आपको, जैसे ये लिखा हुआ है क्रिएट 4 पैटर्न्स, आपको 4 पैटर्न्स कोहा लाइब्रेरी का जो सॉफ्टवेयर है ऑटोमेटिक लाइब्रेरी बनाने के लिए, उसमें 4 पैटर्न्स की एंट्री करनी है। उनकी डिटेल, एंटर द डिटेल्स ऑफ 5 यूजर, 5 यूजर्स की डिटेल आपको डालनी है। एंटर बिब्लियोग्राफिकल डाटा, 5 बुक्स का जो है बिब्लियोग्राफिकल डाटा आपको इस सॉफ्टवेयर में डालना है। और इशू 4 बुक्स टू ए यूजर, और यूजर को जो है 4 किताबें आपको इशू करके दिखानी है। और रिटर्न 2 बुक्स टू 1 ऑफ द पैटर्न्स, और एक पैटर्न को 2 किताबें आपको जो है वो रिटर्न करके दिखानी है। उसके बाद आप इंस्टॉल कैसे करेंगे GSDL सॉफ्टवेयर, अपलोड कैसे करेंगे 10 डॉक्यूमेंट, PDF फॉर्म में हो, डॉक्स में हो, PPT फाइल हो, और इनका मेटा डाटा आप किस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे, ये सारी चीजें जो है मैंने अपने इस प्रैक्टिकल में, जो मैं अभी प्रैक्टिकल आपको दिखा देता हूं 2 to 9 का, ये 2 to 9 का। तो यहां ये आप क्वेश्चन देख रहे होंगे स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपने देखा होगा क्वेश्चन 1 और B दोनों ही हैं। क्वेश्चन 1 क्रिएट 4 पैटर्न एंड एंटर 5 यूजर इन कोहा। तो आप कोहा को किस प्रकार से ओपन करेंगे, सारी डिटेल जो है ये यहां पर दी गई है, ये पूरा सॉफ्टवेयर है। इनके सभी के स्क्रीन कैप्चर मैंने लिए हैं, स्क्रीन कैप्चर करके देखिए स्टूडेंट की एंट्री की है मैंने, जैसे पैटर्न है पैटर्न की एंट्री की है। फिर 5 अदर से हमें जो है यूजर्स है वो एंटर करने हैं। और उसके बाद जो है बुक्स का बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन मैंने डाला है कोहा में। और उसके बाद आप देखेंगे, और ध्यान रखिए स्टूडेंट इसको कॉपी मत करना, ये हर स्टूडेंट के लिए अलग होगा, आपकी फोटो लगेगी, आपकी अपनी अलग डिटेल होगी, आपका एड्रेस, क्योंकि जब हम यूजर की एंट्री करते हैं तो आपकी डिटेल इसमें डलती है, वो डिटेल आपको डालनी होगी। ये देखिए इशू कर रखी है 4 किताबें, ये इशू जो है की हुई है। तो इस प्रकार से आप जो है इसको कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने जो है इस डॉक्यूमेंट्स में, अब देखिए GSDL वाला क्वेश्चन आ गया अब आपका कि भाई इंस्टॉल कैसे करेंगे GSDL को। इसकी वीडियो भी है स्टूडेंट, मेरी इसकी वीडियो है, उन वीडियोस को भी देखें, ठीक है। इंस्टॉल करने का पूरा प्रोसीजर, और फिर आप जो है अपने पीसी पे भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया वैसे आप खुद भी बना सकते हैं इनको, ये वीडियोस देखकर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगी ये वीडियो। तो ये सारा मैंने जो है सोल्व किया है स्टूडेंट आप लोगों के लिए, आप इसको जरूर देखिए। तो ये थे स्टूडेंट आपके असाइनमेंट। अब मैं आपको हैंड रिटन असाइनमेंट दिखाता हूं, आपको किस प्रकार से और कौन कौन से पेजेस आपको जो है वो लगाने होंगे और किस प्रकार से इसे जो है टैग करना होगा और सबमिट करना होगा। हैंड रिटन असाइनमेंट आपको इस प्रकार से सबमिट करने हैं।
जैसे फ्रंट पेज लगेगा स्टूडेंट, जैसे कि आप ये देख रही हैं, ये फ्रंट पेज है इग्नू का। ये फ्रंट पेज आप मेरे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लेना, ये वहां मिलेगा आपको। इसमें आपको अपना एनरोलमेंट नंबर, नेम, एड्रेस, प्रोग्राम टाइटल, देखिए स्टूडेंट प्रोग्राम टाइटल एक्चुअल में होता है आपका, जैसे BLIS है तो बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, तो ये फिल करना है। कोर्स टाइटल में आपको जो है, आप जिस कोर्स के आप असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं, जैसे BLIE 229 ICT इन लाइब्रेरीज का ये असाइनमेंट है, तो ये लिखना है। कोड है BLIE 229 और स्टडी सेंटर नेम एंड कोड आपका, जैसे स्टडी सेंटर का जो भी नाम होगा वो आप अपनी ईमेल आईडी जरूर दें, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर दें। यहाँ स्टूडेंट आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें, मेरे देखने में आया है बहुत ही बार आप जो है अपने हस्बैंड का नंबर या फिर अपने ब्रदर का या अपने फादर मदर का नंबर दे देते हैं। आप अपना नंबर दें ताकि आप इससे अवगत रहें। यहाँ नीचे आप अपने सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट आपको यहाँ पर अपना जो है एडमिशन स्टेटस में लगाना है, जो भी आपका एडमिशन स्टेटस होगा, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। आप इग्नू की वेबसाइट पर जाएं और वहां से आप इसको जो है फ्रंट पेज से ही अपना एनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ और अपने कोर्स प्रोग्राम की डिटेल डालकर आप इसे निकाल सकते हैं। और अगर किसी स्टूडेंट से नहीं निकल रहा है वो मुझे मैसेज कर सकता है। तो ये लगाने के बाद स्टूडेंट आप फिर लगाएंगे अपना आईडी कार्ड, आप अपना आईडी कार्ड जरूर लगाएं साथ में असाइनमेंट को सबमिट करते हुए। उसके बाद स्टूडेंट आपको लगाना है क्वेश्चन पेपर, जिस भी पेपर का आप असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं उसका क्वेश्चन पेपर लगाना। और ये अलग अलग लगेंगे स्टूडेंट, एक ही फाइल में सभी असाइनमेंट नहीं लगेंगे। आपके जितने असाइनमेंट होंगे उनकी डिफरेंट अलग अलग कॉपी होगी। जैसे BLIE 224 और 229 के अगर आप सबमिट कर रहे हैं बाय हैंड तो आपकी वो भी कॉपी अलग अलग रहेगी। उसके बाद स्टूडेंट आप अपना सॉल्यूशन लिखेंगे, जैसे BLIE 229 का ये असाइनमेंट है तो इसको थोड़ा सा एनिमेट करके बढ़िया तरीके से लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे ये एनिमेटेड करके जो है मैंने लिखा है। और किसी स्टूडेंट को अगर असाइनमेंट लिखवाने हैं, हैंड रिटन असाइनमेंट लिखवाने हैं तो वो कॉन्टेक्ट कर सकता है। तो देखिए स्टूडेंट इस प्रकार से आप जो है अपना ये असाइनमेंट्स जो है ये कंप्लीट करेंगे। अब आपको इसे टैग किस प्रकार से करना है चलो वो देख लेते हैं। स्टूडेंट आप असाइनमेंट इस प्रकार से टैग कर सकते हैं, जैसे आप इधर कॉर्नर में जो है टेप लगा सकते हैं और ये फ्रंट पेज जैसे आप इस प्रकार से भी इन्हें सबमिट कर सकते हैं। जैसे टेप लगा के आपको करना क्या है, आपको जो है फ्रंट पेज लगाना है। उसके बाद मैंने बताया आपका जो एडमिशन स्टेटस रहेगा वो स्टेटस वाला पेज रहेगा आपका यहाँ पर। उसके बाद स्टूडेंट आपको अपना आईडी कार्ड लगाना है और उसके बाद आप लगाएंगे क्वेश्चन पेपर और फिर आप लगाएंगे सॉल्यूशन। जो भी ये सॉल्यूशन होगा ये लगाएंगे और इसको जो है टेप लगा देंगे। कुछ नहीं है, स्टेपल करेंगे आप साथ में, साइड में आप स्टेपल कर सकते हैं 2 स्टेपलर करके। जैसे यहाँ पर 2 स्टेपलर किए और टेप लगा दिया इस प्रकार से। यहाँ पर जैसे दूसरे कलर का है ये इस प्रकार से टैग कर सकते हैं, या फिर आप इस प्रकार से टैग भी लगा सकते हैं। ये जो टैग दिया हुआ है ऐसे, तो ऐसे आप जो है इनको टैग करें और टैग कर आप इन्हें सबमिट करें अपने स्टडी सेंटर पर। और अभी जो जनवरी 2024 में जिन्होंने एडमिशन लिया है, मीन्स जो जनवरी 2024 साइकिल के स्टूडेंट हैं, उनको ये 30 सितंबर तक सबमिट करने हैं। डेट एक्सटेंड होती है और हर बार होती है अक्टूबर, और 15 नवंबर तक आपको असाइनमेंट सबमिट करने होंगे। स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और आप मुझसे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का, आप उससे भी जुड़ें और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहें ताकि मेरा उत्साहवर्धन होता रहे और मैं आपके लिए इसी तरह से आपके कोर्स को आसान बनाने के लिए वीडियोस लेकर आता रहूं। थैंक यू वेरी मच।